राधे राधे, जय माता दी। इस बार चैत्र नवरात्रि पर अत्यंत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। पहला दिन बहुत ही विशिष्ट है। इस दिन आपके लिए पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ होगा। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन शुक्ल योग और ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। यह अत्यंत शुभकारी साबित होगा। प्रत्येक वर्ष 2 नवरात्रि पर्व मनाए जाते हैं, एक चैत्र मास में और दूसरा सर्दीय मास में आयोजित होता है। हर साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में चैत्र नवरात्रि आरंभ हो जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 प्रमुख स्वरूपों की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के हिसाब से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 21 मार्च को सुबह 10:02 पर ही हो जाएगा और इसका समापन 22 मार्च 2023 को रात्रि 8:20 पर होगा। ऐसे में घट स्थापना 22 मार्च को किया जाएगा। इस विशेष दिन पर घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:29 से लेकर 7:39 तक ही रहेगा। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन शुक्ल योग और ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है, जो ब्रह्म योग 22 मार्च की सुबह 9:18 से 23 मार्च को सुबह 6:16 तक रहेगा, जबकि शुक्ल योग 21 मार्च को रात्रि 12:42 से अगले दिन सुबह 9:18 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन शुभ योग में पूजा पाठ करने से साधना को इच्छा अनुसार पूरा करने की शक्ति रखती है और इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद भी मिलता है और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च को बुधवार से होगी और 30 मार्च गुरुवार को इसका समापन होगा। नवरात्रि में देवी की 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिन कलश की स्थापना करके माता दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में कुछ जगहों पर माता के नाम का मेला भी लगता है। कई राज्यों में गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी व नवमी को छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानते हुए कन्या भोज कराया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वही नवरात्रि में वास्तु का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार माता की मूर्ति और माता का मंदिर कैसे तैयार किया जाएगा। नवरात्रि में माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना हमेशा ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए। इस दिन में देवताओं का वास होता है। अखंड ज्योत की स्थापना अग्नि कोण में ही करनी चाहिए। माता की मूर्ति ईशान कोण में स्थापित इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में माता का वास होता है। नवरात्रि के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाना चाहिए। उससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही घर के मुख्य द्वार को आम के पत्तों से सजाना चाहिए, जिससे घर सुंदर लगता है और घर में शुभत बनी रहती है। माता की मूर्ति को लकड़ी के पाटे पर ही रखें। अगर चंदन की चौकी हो तो और भी अच्छा रहेगा। वास्तुशास्त्र में चंदन शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इससे वास्तु दोष का समापन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी शुभ समय में काले रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के पूजा पाठ में भी काले रंग का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि काले रंग से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। काले रंग में मन हर समय विचलित रहता है। नवरात्रि में पीले और लाल रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पीला रंग जीवन में उत्साह, चमक और प्रसन्नता लाता है और लाल रंग जीवन में उमंग लाता है। माता को भी इन्हीं रंगों से सजाना चाहिए। वास्तु के अनुसार इन रंगों का इस्तेमाल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। नवरात्रि में शाम होने के बाद
कपूर जलाकर देवी माँ की आरती जरूर करनी चाहिए। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। नवरात्रि के दौरान नींबू के प्रयोग से बचना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर में खट्टी चीजों का प्रयोग कम करना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और मन भी अशांत रहता है। नवरात्रि के दौरान घर के आंगन को गोबर से लीपना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो घर के आंगन में 7 कंडे टांग देने चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और देवी लक्ष्मी का घर में वास होगा। नवरात्रि में 9 दिन माता की पूजा की जाती है और कौन कौन से दिन और कौन से तारीख में कौन सी माता की पूजा की जाती है, चलिए हम जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन 22 मार्च 2023 दिन बुधवार को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और दूसरे दिन नवरात्रि के 23 मार्च 2023 को गुरुवार को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी और नवरात्रि का तीसरा दिन 24 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का चौथा दिन यानी 25 मार्च 2023 को दिन शनिवार को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी और नवरात्रि की 5वें दिन 26 मार्च 2023 को रविवार को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी और छठा नवरात्रि की 6वें दिन 27 मार्च 2023 दिन सोमवार को माँ कल्याणी की पूजा की जाएगी और 7वां दिन नवरात्रि का 7वां दिन 28 मार्च 2023 को दिन मंगलवार माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के 8वें दिन 23 मार्च 2023 को दिन बुधवार को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और नवरात्रि के 9वें दिन 30 मार्च 2023 को दिन गुरुवार को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि दुर्गा माँ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और आपके घर में सुख और समृद्धि की कभी कमी ना हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।